गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को डी मोइफर्स थ्योरम के बहुविध अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करूंगा। इसके पूर्व में मैं डी मोइफर्स थ्योरम और उसके पश्चात साइन कोसाइन फंक्शन के बारे में डी मोइफर्स थ्योरम के एप्लीकेशन के रूप में जो एक्सपेंशन थे उसके बारे में चर्चा की थी। आज इस कड़ी में और विविध डी मोइफर्स थ्योरम के उपादान उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो आज हमारा विषय वस्तु होगा वेरियस एप्लीकेशंस टू डी मोइफर्स थ्योरम। उस दिन हम लोगों ने थीटा अगर रेडियन हो तो साइन थीटा का एक्सपेंशन सीखा था कि साइन थीटा इज थीटा माइनस थीटा क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा 7 ओवर फैक्टोरियल 7। इस तरह से हम लोगों ने ये एक्सपेंशन देखा था। आप इसका जनरल टर्म बता सकते हैं -1 रेज़ टू द पावर n -1 थीटा रेज़ टू द पावर 2n -1 ओवर फैक्टोरियल 2n -1 प्लस सो ऑन एड इनफाइनाइटम। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था साइन थीटा का इनफाइनाइट एक्सपेंशन इफ थीटा वाज इन रेडियन। तो ये साइन थीटा का एक्सपेंशन हम लोगों ने प्राप्त किया था और उसी प्रकार से हम लोगों ने कॉस थीटा का भी एक्सपेंशन देखा था, दैट इज 1 माइनस थीटा स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 over factorial 4 minus theta 6 over factorial 6 plus so on plus minus 1 raised to the power n minus 1 theta raised to the power 2n minus 2 over factorial 2n minus 2 plus so on down infinity। अनंत तक ये दोनों श्रेणियां थी। अब एप्लीकेशन के रूप में हम लोग ये भी आसानी से निकाल सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा। tan थीटा का एक्सपेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2 ओवर 15 थीटा 5 प्लस सो ऑन डाउन इंफिनिटी एड इनफाइनाइटम। तो ये सारे एक्सपेंशन जिसमें ये दो फंडामेंटल हैं और जो थर्ड वन है tan थीटा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा के कोशिएंट से आएगा और ये एक्सपेंशन भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम्स में टेस्ट किए जाते हैं लिमिट के सवालों के दरमियान। तो ये एक्सपेंशन और इसकी मदद से फिर हम लोग कुछ विशेष फॉर्म का सृजन करेंगे जो तमाम गणित शास्त्र की विधा को एक नया फलक देगा। उसमें सर्वप्रथम आज हम लोग ऑयलर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में जानेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो बहुविध फॉर्म हैं उसमें ऑयलर्स फॉर्म सर्वाग्र है और इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग आज ऑयलर्स फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि डी मोइफर्स थ्योरम वस्तुतः यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई उत्पाद है। तो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किसी दूसरे फॉर्म में एक्सपेंशन की मदद से अगर रख सके तो वो ऑयलर फॉर्म के रूप में प्रतिपादित होता है, ऑयलर फॉर्म के रूप में उजागर होता है। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का वो चेहरा देखेंगे जिसमें ऑयलर्स फॉर्म एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर से पैदा हो रहा है। जैसे हम लोग देखें यहाँ पर डिरेक्शन नंबर 1, व्हाट अबाउट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपका यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी के पावर को n रेज करके हम लोगों ने cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा डी मोइफर्स थ्योरम के रूप में देखा था।
और अब इस यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर को इस सीरीज के पृष्ठभूमि में हम लोग देखना पसंद करें। थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4 ये इवन पावर के एक्यूमुलेशंस, और साइन थीटा में ऑड पावर के एक्यूमुलेशंस, ऑड फंक्शन। सो ये थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5, इस तरह से ये चलते रहेंगे। अब इसमें टर्म्स में ऑल्टरनेटिंग साइंस है, पॉजिटिव फॉलोड बाय नेगेटिव एंड नेगेटिव फॉलोड बाय पॉजिटिव, इस तरह से ये कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। इसको अगर हम लोग होमोजेनियस बनाना चाहें, सबको एक जैसा साइन रखें, तो सबको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम लोग एडजस्टमेंट करना होगा। इट इज आई थीटा होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, बिकॉज आई स्क्वायर इज नेगेटिव 1। एंड व्हाट अबाउट आई 4? आई 4 इज पॉजिटिव 1, तो इस पॉजिटिव को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये एक फलक हुआ। दूसरा फलक का अगर हम लोग अध्ययन करें तो यहाँ पर थीटा पॉजिटिव के साथ है, लेकिन ये जो थीटा क्यूब है नेगेटिव के साथ है, तो इसको हम लोग आई थीटा होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। अगला वाला आई थीटा होल 5 बाई फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज आई क्यूब इज नेगेटिव आई, नेगेटिव आई के जगह पर हम लोग आई क्यूब लिख दिए, एंड i5 इज पॉजिटिव i। तो ऐसा हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं पावर्स के लिहाज से। यू ऑलवेज नो व्हाट अबाउट आई स्क्वायर इज नेगेटिव 1, आई क्यूब इज नेगेटिव i, i4 इज 1, i5 इज i, etc। ये सारे पावर्स को हम लोग जानते हैं। अब इसको हम लोग इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ थीटा के रूप में अगर एक्सप्रेस करें, तो यहाँ पर 1 प्लस आई थीटा होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस आई थीटा होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। यू डिलीट दिस आई, हम लोग इस आई को डिलीट कर देंगे, बिकॉज इट इज आई थीटा इज ओवर हियर, आई को आपने इन्वेस्ट कर दिया है, सो इट इज राइट प्रिसाइजली ओवर लाइक दिस। इट इज आई थीटा एंड इट इज माइनस आई थीटा क्यूब, एंड आई क्यूब इज ऑल्सो माइनस आई, I cube is minus I, so it is minus I theta cube by factorial 3. So now it is correct. 1 plus I theta whole square by factorial 2 plus I theta whole cube by factorial 3 plus I theta whole 4 by factorial 4 plus I theta whole 5 by factorial 5. Now this is a well-known series. You are कन्वर्जेंट विथ, इसके बारे में आपको पूर्व ज्ञान होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये एक ऑथेंटिक और जेन्युइन सीरीज है जिसके बारे में आपको पूर्व से ज्ञान है। ये एक्चुअली और कुछ नहीं, एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है। तो हम लोग इस एक्सपोनेंशियल सीरीज को दोबारा चिन्हित करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग सीधे e टू द पावर आई थीटा लिख दें। स्टूडेंट्स, माइंड e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? सिंस e टू द पावर x इज 1 प्लस x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। इस सीरीज का नाम e टू द पावर x है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये डेफिनेशन है, डाउन इंफिनिटी। इस सीरीज को हम लोग एक्सपोनेंशियल x कहते हैं, अर्थात एक्सपोनेंशियल x का ये एक्सपेंशन है। तो e टू द पावर x इस सीरीज के बराबर है, और इस सीरीज में x के जगह अगर हम लोग आई थीटा पुट कर लें, तो राइट साइड में आई थीटा रखने पर आपके पास ये सीरीज का आविर्भाव होता है। इसका मतलब ये जो सीरीज है, व्हेन x इज पुट आई थीटा देन दिस इक्वल्स दिस। इसका मतलब है कि जो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर था cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये वस्तुतः e टू द पावर आई थीटा है। इट इंप्लाइज e टू द पावर आई थीटा इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो हमारे पास जो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर थे, उसका अभिव्यक्ति एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में, कंसोलिडेटेड रूप में एक्सपोनेंशियल आई थीटा के रूप में आ गया। अब इसके बहुविध जो एप्लीकेशंस हैं, ये धीरे धीरे अपने स्वरूप में दिखेंगे।
जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुविध अनुप्रयोग, कॉम्प्लेक्स नंबर इतना महानता लिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के विशाल से विशाल अनुप्रयोग को हम लोग चंद भर में देख सकते हैं कि कितने इसके विस्तृत उपयोग हैं। थोड़ा से हम लोग पुनः डिडक्शन करने का प्रयास करें। आपको ये पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में हम लोग z इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते थे, और r that was the modulus of the complex number और theta was the argument of the complex number। ये परिमाण और ये थीटा दिशा दोनों का संयोग, दोनों के संयोग से कॉम्प्लेक्स नंबर z पैदा होता था। ये उसका त्रिकोणमितीय रूप था जिसको पोलर फॉर्म कहा जाता है। और आप जानते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अब इस परिवेश में e टू द पावर i थीटा हो गया है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऑयलर्स के फॉर्म में लिखेंगे, इट इज कॉल्ड ऑयलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज दिस फॉर्म इज कॉल्ड ऑयलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड ऑयलर का ये देन था, कॉम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने परिभाषित किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर को का उन्हीं का देन है और इसके फलस्वरूप कॉम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने इस फॉर्म में देने का उन्होंने दिया था, जिसके वजह से आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत दूर तक इस्तेमाल कर पाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वजह से। इसके अनेक बहुविध अनुप्रयोग हैं, जैसे इसमें से एक दो अनुप्रयोग अभी हम लोग देखेंगे। गणित शास्त्र को कैसे ये ऊंचाई प्रदान करता है। जैसे फॉर द रिडक्शन, स्टूडेंट्स थीटा के प्लेस में अगर सपोज a पुट कर दें, e टू द पावर i a होना चाहिए cos a प्लस i sin a, और अगर थीटा की जगह अगर b पुट कर दें तो ये हो जाना चाहिए cos b प्लस i sin b। क्या हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सो इजीली यू कैन मल्टीप्लाई, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से e टू द पावर लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई पहले किया जाए और फिर राइट साइड को हम लोग मल्टीप्लाई करें, cos a प्लस आयोटा साइन a और cos b प्लस आयोटा साइन b। इसको क्यों हम लोग नहीं मल्टीप्लाई करें? तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से बेस सेम है, पावर गेट्स एडेड, e टू द पावर i टाइम्स a प्लस b हो जाएगा। क्या इधर मल्टीप्लाई करें? सो इट इज cos a इंटू cos b, फर्स्ट दिस इंटू दिस, फर्स्ट टाइम्स फर्स्ट एंड लास्ट टाइम्स लास्ट। तो व्हाट अबाउट दिस? i इंटू i, दैट इज i स्क्वायर। व्हाट इज i स्क्वायर? दैट इज -1। i स्क्वायर की जगह -1 रखा जाए, दैट इज -1, दैट इज माइनस। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इस क्रॉस वाइज भी करेंगे, i टाइम्स sin a cos b। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो sin a इंटू cos b, दिस इंटू दिस एंड प्लस cos a इंटू sin b, i टाइम्स cos a इंटू sin b। तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन को देखने का प्रयास किया। But mind, what is e to the power I theta? e to the power I theta is cosine theta plus iota sin theta। इसको अगर हम लोग e to the power I theta माने, यहाँ थीटा के प्लेस में a plus b है, तो इसको cos थीटा यानी cos a plus b प्लस iota sin a plus b हो जाएंगे। What about the right side? राइट साइड में जो इसको आपने फिजिकली मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, इसको हम लोग लिख देंगे cos a cos b, नेगेटिव साइन है साइन बी एंड प्लस साइन ए कोसाइन बी एंड कोसाइन ए साइन बी। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y, ये भी x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
और आपको पूर्व से जानकारी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उसके रेस्पेक्टिव पार्ट्स इक्वल हो जाए, अर्थात इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो जाए, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। सिर्फ और सिर्फ तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं। तो इसका अनुसरण अगर करें, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सो सेपरेटिंग देयर रेस्पेक्टिव पार्ट्स, उसके क्रमशः भागों को अलग करने पर, अर्थात रियल पार्ट को रियल पार्ट के समान और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के समान इक्वेट करने पर, इस भाषा को हम लोग ऐसे लिखेंगे, सेपरेटिंग रेस्पेक्टिव पार्ट्स, separating respective parts, we have cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B। और इसके इमेजिनरी पार्ट को देखने पर क्या होगा कि sin A plus B एंड sin A plus B, इधर का इमेजिनरी पार्ट, इधर का इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है, sin A cos B plus cos A sin B, sin A cos B plus cos A sin B। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि 11th क्लास में भी आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था, उस समय से आप एडिशन फार्मूला के बारे में से अवगत हैं, लेकिन एडिशन फार्मूला कैसे आता है, और ये सबसे शायद संक्षिप्त प्रूफ है कि sin A plus B और cos A plus B जो आइडेंटिटीज आप पढ़ते थे सूत्र के रूप में, ये सूत्र दोनों सूत्र एक साथ संक्षिप्त रूप में आ गए, प्रूफ हो गए। शायद और कोई मेथड नहीं है इतनी आसानी से दोनों आइडेंटिटी जो प्रूफ हो गए, ये शायद दूसरे मैथमेटिक्स की विधा में इतनी आसानी से प्रूफ नहीं हो पाते हैं। तो इसके जो तमाम विविध उपयोग हैं, अनुप्रयोग हैं, इसी को हमें हाईलाइट करनी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुविध आयाम हैं, बहुविध चरित्र है, इसके एप्लीकेशंस फार एंड वाइड है, जिसको हम लोग इन आइडेंटिटीज के माध्यम से अभी देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक कॉस का एक्सपेंशन हो गया और एक साइन का कॉस का आइडेंटिटी, दैट इज कॉस A plus B का सूत्र आप पहले से जानते हैं, लेकिन ये हम लोग प्रूफ के रूप में देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ने के माध्यम से या डी मोइफर्स थ्योरम के माध्यम से चीजों को कितना सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोगों ने कर लिया। तो इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के और अवयवों को देखने का प्रयास करेंगे और इससे काफी सवाल भी बनेंगे। जैसे कुछ हम लोग और नोट करें, let z is equal to how much, say you say unimodular complex number cos theta plus iota sin theta। तो what about z bar? z bar means its conjugate, और आप जानते हैं इसका conjugate क्या होता है, cos theta minus iota sin theta, और वो एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ z होता है, it is cos theta minus iota sin theta। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 cos थीटा रहेगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जब एक्सपेंशन की बात होगी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, z minus 1/z, सब्ट्रैक्ट करने से ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2i sin थीटा शेष रह जाएगा। ये भी अपने आप में फ्यूचर के लिए फॉर्मूला है। आप याद रखेंगे कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर 1 बचेगा, इसको भी दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, बिकॉज इट्स a unimodular complex number and they are दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 1 हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आसानी से आप इसको बाद में सवालों को बनाने के क्रम में इस्तेमाल करेंगे। जब cos टू द पावर 5 थीटा रहेगा, इसका मतलब इसका पावर 5 रेज करना है, साइन थीटा का पावर अगर 7 रहा, इसका मतलब दोनों साइड को 7 रेज करना है, और फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप इसको लगाएंगे। और सबसे बड़ी सुविधा क्या है कि z का पावर अगर n लगाते हैं तो इसका पावर n का मतलब होगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और 1/z का पावर n भी चढ़ाते हैं तो cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। तो याद रखेंगे Zn प्लस 1/Zn
का वैल्यू भी हो जाएगा 2 cos n थीटा, और Zn माइनस 1 ओवर Zn ये हो जाएगा 2i sin n थीटा। ये भी डी मॉर्गन थ्योरम की का उपादान है, डी मॉर्गन थ्योरम का डिडक्शन है। इसको अगर पावर ऑफ n रेज करेंगे तो ये बदले में होल टू द पावर n हो जाएगा और होगा cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। यहाँ भी पावर अगर आप n रेज कर देते हैं तो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी cos n थीटा माइनस i sin n थीटा। दोनों और आपने पावर n रेज कर दिया, अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आइडेंटिटी साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये 2i sin n थीटा दिखाई पड़ रहा है। सो दिस इज वंडरफुल एप्लीकेशन टू डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम की मदद से इन पावरों को आप एकीकृत कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल n के जगह 2 पुट कर दें तो यहाँ पर n के जगह 2 हो जाएंगे। 3 के लिए, 4 के लिए, किसी भी इंटीजर के लिए ये आसानी से फॉर्मूला होल्ड करेगा। तो हम लोग जो एप्लीकेशंस देख रहे हैं, दिस इज नाइस, फाइन एंड वेरी यूजफुल। तो इसको हम लोग हमेशा के लिए किसी भी इंटीजर n के लिए ये फॉर्मूला होल्ड कर जाएगा और इसको हम लोग देखेंगे। तो इसी तरह से और कई एक एप्लीकेशन के बारे में अभी हम लोग चर्चा करें। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में tan a प्लस b का फॉर्मूला जान के रखा है, लेकिन अगर पूछा जाए tan a प्लस b प्लस c प्लस d का सूत्र क्या होगा, cos a प्लस b प्लस c प्लस d का सूत्र क्या होगा, शायद तुरंत हम लोग बता नहीं पाएंगे, लेकिन आप वॉच करेंगे कि डी मॉर्गन थ्योरम के एप्लीकेशन में ये चीज़ें कितनी सहज हैं। तो एक नज़र इस पर हम लोग दोहराएं। फर्दर डिरेक्शन ऐसा हम लोग देखें, we have cos theta 1 plus iota sin theta 1, that is cos theta 1, दोनों में कॉमन निकालें, cos theta 1 plus iota tan theta 1 रह जाएगा, because cos theta 1 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ cos theta 1 की जगह 1 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ cos theta 1 है नहीं तो cos theta 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करना होगा, और sin theta 1 अपॉन cos theta 1 tan theta 1 हो जाएगा। इसी तरह से cos theta 2 प्लस i sin theta 2, ये और कुछ नहीं है, ये डी मॉर्गन थ्योरम का ही प्रारूप है, जिसमें आप यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर को विभिन्न तरीकों से लिख सकते हैं, और इस रूप में अभी इस रूप में लिखा जा रहा है। cos theta 2 ऊपर वाले की तरह, बाद वाले को भी हम लोग लिख लेंगे, आगे आने वाले टर्म्स को भी इसी तरह से लिख लेंगे। सिमिलरली cos theta 3 प्लस iota sin theta 3 इज इक्वल टू cos theta 3, कॉमन निकालेंगे iota tan theta 3, और इस तरह से टर्म्स को हम लोग आगे बढ़ के चलते रहेंगे। इस तरह से अगर हम लोग n टर्म्स के लिए अगर हम लोग अप्लाई करें cos theta n प्लस iota sin theta n, ये क्या होने चाहिए, that is cos theta n 1 प्लस iota tan theta n। इस तरह से हम लोग किसी भी इंटीजर n के लिए इसको में एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कैन बी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। अगर साइड वाइज हम लोग मल्टीप्लाई करें तो लिखा जाए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग साइड वाइज cos theta 1 plus iota sin theta 1 unimodular complex number followed by the second term, that is cos theta 2 plus iota sin theta 2, then cos theta 3 plus iota sin theta 3, down cos theta n plus iota sin theta n। ये हम लोगों ने लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर लिया। अब राइट साइड की बारी है, राइट साइड को मल्टीप्लाई करें
तो यहाँ पर कोसाइन के टर्म्स अलग हो जाएंगे, जितने आउटसाइड कोसाइंस हैं, दैट इज cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3, डाउन कहाँ तक जाएगा, ये cos थीटा n। बाकी जो ब्रैकेटेड टर्म्स हैं, ब्रैकेटेड टर्म्स का भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ हम लोग अभी अलग अलग कर ले सबको, यहाँ पर जैसे है इसको अलग अलग लिखे, 1 प्लस आई टैन थीटा 1, 1 प्लस आई टैन थीटा 2, 1 प्लस आई टैन थीटा 3। डाउन कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट्स, ये डाउन जा रहा है 1 प्लस आयोटा टैन थीटा n। Now this is marvelous, this is very useful expression going to be। स्टूडेंट्स, जब हमारे लेक्चर वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि ये डी मोइवरेट्स थ्योरम का संपादन जब हम लोग करते हैं तो ऐसे यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबरों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था और ये सीखा था यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से देयर आर्गुमेंट्स गेट एडेड अप। If you go on multiplying, their arguments are simply added up and it remains a unimodular complex number। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अब जानते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा। इस तरह से सारे को मल्टीप्लाई करने पर इसके आर्गुमेंट्स खाली ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसको लिखेंगे cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 आपको कहाँ तक जाएगा, दैट इज थीटा n, आपके पास n एंगल्स तक है, और प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। इसको हम लोगों ने पूर्व में सीखा था डी मोइवरेट्स थ्योरम के प्रूफ के समय हम लोगों ने देखा था। राइट साइड में क्या हो गया, दैट इज cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 3, कहाँ तक है ये cos थीटा n टाइम्स 1 प्लस आयोटा आई टैन थीटा 1, 1 प्लस आयोटा यानी आई टैन थीटा 2। और अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो टर्म्स है इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स, n टर्म्स को मल्टीप्लाई करना जरूर कठिन हो सकता है, लेकिन 2 टर्म या 3 टर्म को फिजिकली मल्टीप्लाई करना बड़ा सहज है। तो आप देखेंगे कि जब इसके 2 टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे एक्सप्रेशन आते हैं। आपको यहाँ पर एक इसका ग्लिम्स दिखाना पसंद करेंगे। आप इसको फिजिकली मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1, फिर i इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर मीन्स माइनस 1 tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। इसका मतलब इसका रियल पार्ट हो गया 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2 प्लस आयोटा टाइम्स tan थीटा 1 प्लस आयोटा टाइम्स tan थीटा 2। इसका 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह से जब 3 को आप कॉपी पर अलग से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो देखेंगे एक सिस्टम का निर्माण हो रहा है। उस सिस्टम को हम लोग यहाँ पर बताना पसंद करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। आप इस सिस्टम को थोड़ा सा मैं एक ही बार में लिखना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 1 और रियल पार्ट में माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2, इसके लिए हम लोगों ने कुछ उपाय लगा रखा है और उपाय का यहाँ पर सृजन करेंगे। 1 दैट इज 1 1 जा 1 tan थीटा 1 tan थीटा 2 और कुछ नहीं है, दैट इज दो टेंजेंट का प्रोडक्ट है। तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 ये दो टेंजेंट का प्रोडक्ट है। इसको S2 सिंबल से डिनोट करें। इस तरह से अगला जो रियल टर्म होगा वो S4 होगा। आप बाद में इसको वॉच करेंगे। इस तरह से i टाइम्स tan थीटा 1 प्लस i टाइम्स tan थीटा 2 यानी i टाइम्स के साथ क्या क्या आ रहे हैं, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 यानी टेंजेंट के टर्म्स सिंगल करके आ रहे हैं। tan थीटा 1 tan थीटा 2 यानी S1। इसके बाद अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 के बाद S3 भी आएंगे, फिर S5 भी आएंगे। ये एक अद्भुत एक क्रिएशन होगा। आप 2 3 4 टर्म मल्टीप्लाई करके सीक्वेंस को आप वॉच करेंगे कि
फर्स्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस फिर S2 यानी सम टेकन 2 एट ए टाइम। इसको हम लोग डिफाइन कर दें कि S1 क्या है, वेयर S1 इज इक्वल टू समेशन tan थीटा 1। tan थीटा 1 का तात्पर्य हुआ कि tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 जहां तक जा सकता है, क्योंकि n बार आपने मल्टीप्लाई किया है तो tan थीटा n तक जाएगा। S2 का मतलब क्या हुआ, S2 का मतलब हुआ कि sum of tangents, sum of the product of tangents taken 2 at a time। दो को लेकर जितने सम बनेंगे, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 हो गया था, दो टेंजेंट का सम। इसको हम लोग tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 2 tan थीटा 3 डबल टेंजेंट के सम tan थीटा 1 tan थीटा 3, इस तरह से कहां तक जाएगा, लास्ट में tan थीटा n माइनस 1 tan थीटा n तक जाएगा। इस तरह से सो ऑन सो फोर्थ। सिमिलरली इसी का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज समेशन tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3, ट्रिपल के प्रोडक्ट का सम। इस तरह से Sn ये समेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3, और इस तरह से Sn का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज tan थीटा 1 tan थीटा 2 कहां तक का प्रोडक्ट हो जाएगा, ये tan थीटा n तक का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है ये गणित शास्त्र को एक सुंदर सा रूप दे रहा है, और इस रूप को हम लोग गणित में भांति रूप में अप्लाई करते रहेंगे। तो ये जो सिंबल है S2, ये कहेंगे इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ टेंजेंट्स टेकन 2 एट ए टाइम। इस तरह से सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स टेकन 3 एट ए टाइम, 5 एट ए टाइम, ऐसे। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, जब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएं। तो यहाँ पर हम लोग, तो सिमिलरली separating respective parts we have क्या होना चाहिए, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 cos of थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डाउन थीटा n। यहाँ पर इसके रियल पार्ट ये हो गए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में रियल पार्ट क्या है, दैट इज, इसको हम लोग देखने का प्रयास करें, दैट इज cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 डाउन कहां तक चला गया, cos थीटा n मल्टीप्लाइड बाय इधर का रियल पार्ट क्या है, दैट इज दिस वन, जो बगैर i के है, दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, दैट इज विथ i, जो i के साथ जो पार्ट है दैट इज दिस मच। तो इसका इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड से कलेक्ट कीजिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू कहां तक, थीटा n तक। राइट साइड में क्या हो जाएंगे, cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 डाउन cos थीटा n, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। i के साथ जो पार्ट संलग्न है दैट इज S1 माइनस S3 प्लस S5। अब दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो साइन ओवर कॉस दैट इज tan हो जाएंगे, डिवाइडिंग दोनों को डिवाइड करने से tan का या फिर cot का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस वाले tan को देख लेंगे, उसी प्रकार से cot का भी एक्सपेंशन आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। ये पार्ट आइडेंटिकल है, डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस अपॉन दिस कट जाएंगे, तो बचेगा S1 माइनस S3 प्लस S5 सो ऑन जहां तक जा सकता है, अपॉन S1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6। ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये तीनों, और तीनों को हम लोग स्मरण कर लेंगे क्योंकि इसके भांति के उपयोग सामने आ रहे हैं। और ये अब किसी भी एंगल्स के लिए एडिशन फार्मूला हो गया। अगर 5 एंगल्स को ऐड करना है, साइन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई चाहिए, उसके लिए भी फार्मूला तैयार है। कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये फार्मूला को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जहां याद रहे S1 का मतलब समेशन tan थीटा 1, जैसे फॉर एग्जांपल
आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a plus b plus c, आपने शायद इंटर में पढ़ रखा होगा 11th क्लास में। अगर याद नहीं है तो आप इस फॉर्मूले का सहारा लेके बढ़ सकते हैं। तो tan a plus b plus c, तीन एंगल के लिए फाइट कर रहे हैं, तीन एंगल का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो पहले S1 लिखना होगा। S1 का मतलब तीनों का सम, S1 का मतलब तीनों का सम टेकन वन एट ए टाइम, एक एक करके तीनों को ऐड करेंगे। S1 का काम हो गया। आपके पास तीन एंगल्स थे और तीनों के टेंजेंट को आपने ऐड अप कर दिया, तो tan θ1 जैसे हुआ उस तरह से tan A, tan B और tan C, इसको कहेंगे S1, यानी सम ऑफ टेंजेंट्स टेकन वन एट ए टाइम, एक एक करके आपने जोड़ा है। उसके बाद S3 का मतलब प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स टेकन 3 एट ए टाइम, तीन तीन करके आपने चुना है, तो तीनों का प्रोडक्ट आपके पास ऐसा एक ही टर्म होगा। इसके बाद S5 संभव नहीं है क्योंकि आपके पास तीन ही एंगल है, 3 से 5 की पैदाइश नहीं हो सकती है। S1 माइनस S3 तक ही ये वैलिड है। और नीचे में भी उसी तरह से 1 माइनस S2 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टेंजेंट्स टेकन 2 एट ए टाइम, दो दो पे लेकर हम लोग सम निकालेंगे। तो दो दो का मतलब यहाँ कौन कौन सा एंगल हुआ, एक tan का A और tan B, और फिर दो दो को लेकर चुनेंगे तो tan B tan C और एक tan C tan A। आपके पास तीन एंगल है और तीन में से टेंजेंट का दो दो करके प्रोडक्ट लेना है, तो tan A tan B tan C tan A। शायद आपको ये फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला याद आ रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली इसी का रूपांतरण है, इसी का पर्टिकुलर केस है। तो हम लोग देख रहे हैं ये फॉर्मूला, दैट इज tan A plus B plus C क्या हो गया, दैट इज tan A plus tan B plus tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। ये वस्तुतः सम टेकन 1 एट ए टाइम माइनस सम टेकन 3 एट ए टाइम ओवर 1 माइनस सम टेकन 2 एट ए टाइम का वैल्यू है। इसके बाद और सारे टर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ से आके डिड्यूस कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको समय पर याद रहने चाहिए। और इसके बाद और भी फर्दर डिरेक्शन हो सकते हैं जो डी मोइफर से फॉलो करेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।